अर्नेस्ट हेमिंगवे, एक नाम जो एडवेंचर के लिए, पावरफुल राइटिंग के लिए, उन कहानियों के लिए जाना जाता है जो आखिरी पेज के बाद भी हमारे साथ रहती हैं। क्यूबा के किनारे के बैकड्रॉप में द ओल्ड मैन एंड द सी टाइम और जगह से परे जाकर हर जनरेशन के रीडर्स तक पहुंचती है। कैरिबियन में एक डीप सी फिशरमैन के रूप में हेमिंगवे के अपने एक्सपीरियंसेस कहानी को एक सच्ची पहचान देते हैं। हेमिंगवे के ये कलम में समंदर सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं रहता, ये एक कैरेक्टर में बदल जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें अंदर तक छू लेती है, जो हमें इंसानी आत्मा की आशीर्वाद की याद दिलाती है। अपने विचार और फीलिंग्स हमसे कमेंट्स में शेयर करें और लिटरेरी सफर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। द ओल्ड मैन एंड द सी सिर्फ मछली पकड़ने की कहानी नहीं है, ये कहानी तो इंसान होने के बारे में है। सैंटियागो जो एक बूढ़ा मछुआरा है, वो अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो हम सब में होती है। वो अपनी चुनौतियों का सामना करता है और उम्र, असफलता या विशाल प्रकृति से हार मानने से इनोफर रहता है। सैंटियागो का मार्लिन से सामना थियो प्राकृतिक शक्तियों के बीच एक गहरा टारियाव है, जहां थियोनो सम्मान और प्रशंसा के पात्र हैं। सैंटियागो की यात्रा के माध्यम से हेमिंगवे हमें याद दिलाते हैं कि असली जीत सिर्फ अपने लक्ष्यों को हासिल करने में नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर विजिबल आए गए साहस और सम्मान में है। उन्नीस सौ में प्रकाशित हुआ द ओल्ड मैन एंड द सी बहुत जल्द ही आलोचकों और जनता थियोनो के बीच एक बड़ी सफलता बन गई। ऑफम में मौजूद सराहनीय विषय हेमिंगवे के शक्तिशाली कथीय के साथ ने आईएससी एक उत्कृष्ट कृति का दर्जा दिया है। इस उपन्यास ने फिल्मों से लेकर नाटकों और यहां तक कि ओपेरा तक अनगिनत रूपांतरणों को प्रेरित किया है। इसका प्रभाव विभिन्न कला रूपों और लोकप्रिय संस्कृति में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। द ओल्ड मैन एंड द सी सिर्फ एक कहानी से कहीं बढ़कर है, यह मानवीय अनुभव की गहराई का दर्पण है। सांतियागो हेमिंगवे की कहानी का मुख्य पात्र एक ऐसा आदमी है जो समुद्र से बना है। उसका जीवन अकेलेपन से घिरा हुआ है, उसके दिन समुद्र की विशालता में गुजरते हैं। हेमिंगवे हमें सांतियागो का एक जीता जागता चित्र विजिबल लाते हैं। उसके चेहरे पर पड़ी लकीरें, उसकी त्वचा धूप और नमक से झुलसी और सख्त सालों की मेहनत से चिह्नित, फिर भी अपनी चुप्पी के बावजूद वह एक शांत गरिमा बिखेरता है। उसका जीवन भले ही साथिया हो, उसके अंतर समुद्र के लिए एक जुनून है जिसे न तो समय और न ही मुश्किलें बुझा पाई हैं। 84 थे, इतने दिन हो गए। सांतियागो ने जब से एक मछली नहीं पकड़ी, लेकिन सांतियागो हार मानने को तैयार नहीं है। उनको पूरा यकीन है कि उनका भाग्य बठेलेगा, समंदर उन्हें फिर से मछली से भरा जाल देगा। सांतियागो की यह अटूट उम्मीद इंसानी जज्बे को विजिबल आती है। सांतियागो की दुनिया में जहां अकेलापन है, वहां मनोलिन थियोस्ती और प्यार का उजाला लेकर आता है। मैनोलिन जो कभी सांतियागो का स्टूडेंट था, वो नई जेनरेशन को दर्शाता है जो इस बुजुर्ग की सियाक को पाना चाहता है। समंदर के लिए उनके प्यार ने उन्हें एक ऐसा बंधन दिया है जो उम्र और मुश्किलों से परे है। मैनोलिन की मौजूदगी हमें उन रिश्तों की याद दिलाती है जो हमें सहारा देते हैं। बुजुर्ग और जवान लड़के का रिश्ता इंसानी रिश्तों की ताकत को विजिबल आता है। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, सांतियागो खुद को एक और दिन समुद्र पर जाने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी तैयारी एक आम दिनचर्या से कहीं बढ़कर है। ये तो एक तरह का अनुष्ठान है जो उनके 80 तेनों के दुर्भाग्य के बोझ तले थेबे हुए हैं। हर ऑफम उनके मछली पकड़ने के ऑफ्टे को सावधानी से लपेटने से लेकर अपने हापून को तेज अरेने तक एक शांत तीव्रता से भरा हुआ है। हेमिंगवे सांतियागो की तैयारियों की छवि का उपयोग उस विशाल संघर्ष को दर्शाने के लिए अरेते हैं जो उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही सांतियागो समुद्र में उतरते हैं, आशा की एक किरण पहले से कहीं अधिक तेज चमकती है। दिन रात में ढलते जाते हैं। सांतियागो अपनी बोट को ध्योर तक ले जाता है जहां कोई और मछुआरा नहीं जाता, और तभी कुछ होता है। उसकी एक मछली पकड़ने की डोरी हल्के से हिलती है, इतना हल्का कि कोई और महसूस भी नहीं कर पाता। पर सांतियागो के थके हुए शरीर में हलचल मचाने के लिए ऑफी है। उसका थेल तेज धड़कने लगता है और वह आगे झुककर पानी में देखता है। ये कोई साधारण मछली नहीं है,
ये कुछ अलग है, कुछ खास। और जैसे ही ये अंत्य की ताकत यूज से अपनी ओर खींचती है, सांतियागो को एहसास होता है कि ये यूज के जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है। ये लड़ाई चल रही है आदमी और समुंदर के बीच एक क्षण तक। तब जब संतियागो हार मानने वाला होता है तो समुंदर जोर से उबल कर बाहर आता है। यह एक मार्लिन है, मछलियों का राजा। इसका शरीर संतियागो की छोटी सी नाव से भी बड़ा है। मार्लिन को देख कर संतियागो के मन में डर और सम्मान दोनों उमड़ आते हैं। ये वो पल है जिसका उसे इंतजार था, अपने आप को साबित करने का मौका। ये लड़ाई अब एक नया रूप ले रही है, शिकारी और शॉफर के बीच एक नाजुक और खतरनाक खेल। मार्लिन अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है, अपनी आजादी पाने के लिए। संतियागो के हाथ घिसे हुए और खून से सने हुए सालों के तजुर्बे से खुद ब खुद हिल रहे हैं। वो जानता है कि ऐसे प्राणी को ऑफबू अरेना नामुमकिन है। यूज अपनी चतुराई से ऑफम लेना होगा। घंटे दिनों में बठिल जाते हैं और लड़ाई लगातार जारी है। थॉफन संतियागो को खाए जा रही है। दर्द का एक सच्चा साथी जो यूज की मांसपेशियों में थियोड़ता है, और नमक जो उसकी आंखों में चुभता है। बिना नींद, खाली पेट, उसका पूरा अस्तित्व उसके सामने खड़ी इस विशाल ऑफम पर केंद्रीकृत है। लेकिन दर्द और थॉफन के बीच उत्नवन की एक अनोखी भावना उस पर छा जाती है, क्योंकि इस महान लड़ाई में उस शांतियार प्राणी की अथम्य इच्छा शक्ति के विरुद्ध सांतियागो को अपने प्रति थैवंतेवी के लिए एक गहरा सम्मान मिलता है। अब वह मार्लिन को पकड़ने के लिए शॉफर के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक समान आत्मा के रूप में देखता है। एक ऐसा प्राणी जो अपनी ताकत और दृढ़ता के लिए प्रशंसा का पात्र है। वह यूज से बात आरेता है। यूज की आवाज अरेकश लेकिन अप्रत्याशित कोमलता से भरी हुई है। उसके ऑफर, यूज की ताकत, उसकी अथम्य भावना पर अचंभा अरेता है। बड़ी मछली, वह म्यूट अरेता है। मैं तुम्हारी प्रशंसा अरेता हूँ और तुम्हारा सम्मान अरेता हूँ, लेकिन दिन ढलने से पहले मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। यह एक अनोखा और मार्मिक बंधन है जो आदमी और मछली के बीच बनता है। उस लड़ाई की गर्मी में तपा हुआ जो वे साझा करते हैं। एक बंधन जो हमें सभी जीवित प्राणियों के बीच के संबंध के बारे में बताता है। शिकारी और शॉफर के बीच नाजुक संतुलन और गहरा सम्मान जो सबसे अथेम संघर्षों में भी पैत्या हो सकता है। सूरज उगता है, एक चमकता हुआ गोला आसमान में बहुत थी। उसकी गर्मी संतियागो और समुथेर पर निर्दयता से बरसती है। हर घंटा एक युग जैसा इस जितते जंग में इंसान और मछली के बीच। संतियागो हार मानने से इनोफर अरेता है। यूज एक ऐसी ताकत चला रही है जो समुथेर जितनी पुरानी है। समुथेर एक युथेद के मैथ्यान में बठिल जाता है। विशाल लहरें सांतियागो की छोटी बोट पर वार अरेती हैं, उसके धैर्य की परीक्षा लेते हुए। लड़ाई का सन्नाटा सिर्फ लकड़ी के चटकने की आवाज से टूटता है, जो इस चुनौती के अकेलेपन और विशालता पर जोर देता है। सांतियागो को एक अजीब सी शांति, एक एहसास होता है। वो एक योथेधा है, समुथेर के साथ एक प्राचीन नृत्य में फंसा हुआ। सांतियागो अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को फिर से खोज लेता है। सूरज बिल्कुल किसी कठोर मुंशी की तरह सांतियागो को परेशान कर रहा है। उसकी खाल पर चढ़ रहा है और पसीने की बूंदियां निकलवा रहा है जो उसके माथे पर नमक के साथ मिल रही हैं। उसकी मांसपेशियां अपनी सीमा तक खींची हुई दर्द से चिल्ला रही हैं। हर हरकत दर्द की एक कविता है। थोफन निर्दयी और धीरे धीरे बढ़ती हुई यूज निगलने की धमकी दे रही है। यूज निराशा की खाई में खींच रही है। उसके हाथ मोटे रस्सी के लगातार रगड़ से कच्चे और खून से सने हुए। इस संघर्ष की तीव्रता की कहानी कहते हैं। एंटन उसकी मांसपेशियों में गोली की तरह थियोड़ती है। उसके हाथों, पीठ और पैरों में दर्द के झटके भेजती है। भूख यूज सताती है, एक पीड़ा थियाए खालीपन जो उसके अंगों में फैली कमजोरी को और बढ़ाता है। लेकिन सांतियागो हार मानने से इनोफर अरेता है। वह अपने भीतर गहराई से ताकत पाता है, दृढ़ संकल्प के एक ऐसे स्रोत में जो तत्वों के खिलाफ संघर्ष के जीवन में बना है। वह दर्द को, अपने शरीर के विरोध को नजरअंदाज अरेता है। उसका दिमाग पूरी तरह से उस ऑफम पर लगा हुआ है जो यूज के सामने है। वह खुद को याद दिलाता है कि वह एक मछुआरा है। ये समंदर उसका क्षेत्र है और वह हार नहीं मानेगा। वह मैनोलिन के बारे में सोचता है, वह लड़का जो उस पर विश्वास अरेता है, और यूज समंदर के प्रति उनके साझा जुनून की याद में ताकत मिलती है और इसलिए वह डटा रहता है एक अथम्य भावना के साथ। उसकी इच्छा शक्ति अटूट है, धैर्य और थोफन के निरंतर हमले के खिलाफ एक प्रतिरोध का प्रतीक।
अपनी थौफन की गहराई में इस शांत विशाल समंदर में सांतियागो खुद को उस मार्लिन से बातें अरेते हुए पाता है। हवा में उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट बनकर रह जाती है। यह एक अजीब तरह का सुकून है, अपने अकेलेपन को थ्यूर अरेने का एक तरीका, उस प्राणी से जुड़ने का एक जरिया जो उसका थ्यूक और साथी थियोनो बन गया है। मछली, वह बुथे बुथे आता है, उसकी आवाज खारे पानी से खराब हो गई है। मुझे माफ अरेना कि मैंने तुम्हें पकड़ा, लेकिन तुम एक खूबसूरत मछली हो और मैं तुम्हारा विरोधी बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। वह मार्लिन की ताकत, उसकी गति के बारे में बात अरेता है, जीने की उसकी अटूट इच्छा, उसके शब्द प्रशंसा और अफसोस के मिश्रण से भरे हुए हैं। वह खुद को उस दर्द के लिए थियोशी ठहराता है जो वह दी रहा है, उस बेरहम पीछा के लिए जो धीरे धीरे इस खूबसूरत प्राणी के जीवन को लील रहा है। मुझे माफ अरेना मछली, वह फुसफुसाता है, लेकिन यह समंदर का नियम है, खुद जीवन का नियम। और इन अजीब एकतरफा बातचीत में सांतियागो को थोड़ी शांति मिलती है। वह उस प्राणी के साथ अपने बंधन को पहचानता है, जीवित रहने की वह साझा लड़ाई जो उन्हें इस पानी के अखाड़े में एकजुट अरेती है। वह जानता है कि इस लड़ाई में केवल एक ही विजेता हो सकता है, लेकिन इस टारियाव के बीच यूज मार्लिन के साथ प्रतिरोध और सम्मान की उस साझा भाषा में एक अजीब सा सुकून मिलता है। ये जो मछली पकड़ने वाली रस्सी है ना, जो सांतियागो और उस बड़ी मछली के बीच में इतनी टाइट बंधी है, वो बस एक चीज नहीं रहती, वो एक तरह से नाभिनाल बन जाती है, एक निशानी बन जाती है उस अतिरश्य बंधन की जो अब इंसान और मछली को जोड़ती है। ये रस्सी एक जरिया बन जाती है जिससे उस मछली की ताकत का हर एक एहसास, उसकी हर एक हलचल सीधे सांतियागो के थके हुए शरीर तक पहुंचती है। सांतियागो उस मछली की लड़ाई को ऐसे महसूस अरेता है जैसे वो उसकी खुद की हो। रस्सी हिलती रहती है उस मछली की जीने की कोशिशों से। वो इस रस्सी की भाषा को समझने लगता है, उस मछली का अगला कथन भांपने लगता है, अपने शरीर को उस जानवर के खिंचाव के हिसाब से ढालने लगता है। ये एक तरह का नाच है, खींचतान और ढील का एक खेल, शिकारी और शॉफर के बीच के उस स्थेयों पुराने रिश्ते का सबूत। ये रस्सी सांतियागो का ही एक हिस्सा बन जाती है, एक ऐसा जरिया जो यूज गहराई में देखने का मौका देता है, समुद्र और यूस के निवासियों को एक ऐसे तरीके से महसूस अरेता है जो उसने पहले कभी सोचा नहीं था। और जैसे जैसे दिन और रात एक हो जाते हैं, जैसे जैसे ये लड़ाई इंसान और मछली थियोनो को थका देती है, वैसे वैसे ये रस्सी उनके इस सफर का प्रतीक बन जाती है। सभी जीवित प्राणियों के बीच के रिश्ते की याद ठहलाती है। ये प्रकृति की अदम्य शक्ति का प्रमाण है और उन लोगों की बहादुरी का सबूत जो इसकी गहराई में जाने की हिम्मत अरेते हैं। यह सूरज एक भट्टी की तरह तप रहा है। सांतियागो बेचारा पर उसकी खाल जल रही है, पसीना भी नमक जैसा हो गया है, वो पूरी तरह से थक गया है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हिम्मत है। मार्लिन भी इस युद्धेद से थका हुआ है, घायल होने के बावजूद उसकी ताकत देखने लायक है। माहौल में तबोट है, जैसे तूफान से पहले का शांत माहौल। यह फैसला का समय है इंसान और मछली थियोनो के लिए। आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाकर सांतियागो मार्लिन को अपनी बोट के पास खींच लेता है। वो जीव थका हुआ लेकिन फिर भी शांत थियर उसके बगल में आराम अरेता है। उसकी बड़ी आंखें उस बूढ़े मछुआरे को देख रही हैं जिसने यूज हराया है। इस पल एक अजीब सी नज़दीकी है, एक ऐसा एहसास जो शिकारी और शॉफर के बीच की लकीर को मिटा देता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया है। जीत का यह पल बहुत छोटा है। समंदर की सच्चाई अब सामने आने वाली है। पानी के नीचे से एक साया उभरता है जो किस्मत के बठलते रुख की तरफ इशारा अरेता है। एक शार्क जिसकी ओफली पंख पानी को चीरती हुई बोट के इर्द गिर्द घूम रही है। उसकी ओफली ठंडी निगाहें मर्लिन पर टिकी हैं। क्षितिज की खूबसूरती थियार हो जाती है। शांति भंग हो जाती है उस शिकारी के आने से। समंदर में एक नई ऊर्जा का संचार है, जीत की भूख हो। सांतियागो थका हुआ, लेकिन इस नए खतरे को देखते ही उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। वो जानता है कि वो इस दुश्मन को नहीं हरा सकता, लेकिन वो अपने शोफर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। शार्क बेखौफ और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। उसकी भूख साफ विजिबलाई दी रही है। समंदर की नींव हिला देने वाली तिहाड़ के साथ एक शार्क मार्लिन पर टूट पड़ता है। उसके जबड़े उस शांतियार मछली के मांस पर बंद होने वाले होते हैं। सांतियागो तेल धड़क रहा है, जानता है कि यह तो बस शुरुआत है। वह अपनी आखिरी ताकत जुटाता है, अपना हारपून पकड़ता है और यूज अपनी सारी बची हुई ताकत के साथ फेंक देता है।
शार्क बेतहाशा लड़ता है, सांटियागो पर झाग की एक लहर उछालता है, लेकिन यह एक ऐसी लड़ाई नहीं है जिसे सांटियागो जीत सकता है। खून की गंध से आरिशित होकर और शार्क गहराई से निकलते हैं, शांतिपूर्ण थेरस्य को अराजकता में बखेल देते हैं। निराशा सांटियागो को अपनी चपेट में लेने लगती है, लेकिन यूस के भीतर अभी भी विरोध की एक चिंगारी है। वह भले ही ये लड़ाई हार जाए, लेकिन वह अपने भाग्य का सामना साहस और सम्मान के साथ हारेगा। ढलते हुए सूरज की किरणें पानी पे लंबी परछाइयां बना रही हैं। सांटियागो अपनी उस बोट को, जिस पे समंदर ने निशान छोड़ दिए हैं, घाट की तरफ ले जा रहा है। जीत की ये जंग अब उतनी ही खाली लग रही है जितना कि इस मार्लिन का कनोफल एक बेरहम याद फैलाता है, वो पतली सी रेखा जो जीत और हार के बीच में होती है। बच्चों की हंसी किनारे तक गूंज रही है, नमकीन हवा घरों की चिमनियों से निकलते धुएं से मिल रही है। यूस डर लगता है उन सवालों से, तरस से भरी निगाहों से, जब उनकी नजरें इस मार्लिन के कनोफल पे पड़ेंगी। सांटियागो उनकी निगाहों का जवाब एक थके हुए सर हिलाकर देता है। कनोफल अपनी चमक खो चुका है, अपनी कहानी खामोशी से बयान आरेता है। एक गवाही है ये कुथेरत की ताकत की और इंसान के हौसले की। जैसे ही सांटियागो वापस लौटे, उनके गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। बहुत सारे लोग उनके बोट के पास जमा हो गए। सबके चेहरे पर सम्मान और हैरानी साफ देख रही थी। मछुआरे उस कनोफल को नाप रहे थे और उस मार्लिन के ऑफर और ताकत के बारे में बातें कर रहे थे। जो लोग पहले शक कर रहे थे, अब वो भी मानने लगे थे। मार्लिन का कनोफल, जो अब अंधेरे आसमान में देख रहा था, सांटियागो की ताकत और साहस का सबूत था। जैसे जैसे सूरज ढल रहा है सांटियागो की कहानी पर और लंबे साये पड़ रहे हैं कुबा के शांत पर, हम सोचते हैं उसकी सफर के गहरे मतलब के बारे में। मार्लिन का स्केलेटन, जिसका मन समुंदर ने खा लिया है, हुमेन याद दिलाता है कि जीत हमेशा के लिए नहीं रहती, सफलता और दुख के बीच के नाजुक संतुलन को दर्शाता है। सांटियागो की कहानी सिर्फ एक चेतावनी से कहीं ज्यादा है। यह एक अनोखी कहानी है जिंदगी के इम्तिहान के बारे में, वो लड़ाइयाँ, वो जीत और वो हार जो हम सभी झेलते हैं। सांटियागो का सफर समय और सीमाओं से परे है और अनपढ़ने वालों के साथ जुटता है जो अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसका अधिक दृढ़ संकल्प, हार न मानने की उसकी जिद, वो आत्मा को दर्शाता है जो हम सभी के अंदर है। सच्ची ताकत उस शक्ति में है जो मुश्किलों का सामना साहस के साथ करने की है, हिम्मत और मां के साथ। सांटियागो का मार्लिन के लिए सम्मान, हुमेन दया और विनम्रता का महत्व याद दिलाता है। लड़ाई में भी सम्मान के लिए जगह है, उस सफर को पहचानने में जो हम सबको जोड़ता है। देखो द ओल्ड मैन एंड दी सी। कहानी बस मछुआरे की नहीं है, ये तो इंसान के अंतर की ताकत का गीत है। आशा की किरण, मुश्किलों में भी डटे रहने का साहस और अपने सपनों को ना छोड़ने का जज्बा। हेमिंग्वे का ये शांतिया रोफम हमें याद दिलाता है कि असली ताकत इंसान के अंदर होती है। दया और मुश्किलों में भी हिम्मत न हारने की भावना में होती है। सांटियागो की कहानी हमें इंसानी जज्बे की अद्भुत ताकत की याद दिलाती है।